श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। यदि भ्रातृ प्रेम देखना है, यदि भ्रातृ प्रेम की शिक्षा लेनी है, तो आप प्रभु श्री राम में देखें। छाया की तरह से उनके साथ रहने वाले भाई लक्ष्मण से सीखें और उनके चरण पादुकाओं को लेकर के 14 वर्ष तक नंदीग्राम में पूजन करने वाले भाई भरत से सीखें। भ्रातृ प्रेम का अनूठा चरित्र एवं विश्व में युगों युगों तक रहने वाला अनूठा उदाहरण भाई भरत का। जब प्रभु श्री राम बन जाते हैं और वन से वापस आने का समय होता है, भरत जी प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु श्री राम के जीवन में कोई भी कार्य लगभग में नहीं होता है। भरत जी जब भगवान को मना करके वापस लाने के लिए जाते हैं तो 14 वर्ष की अवधि बीतने पर वापस आने की बात होती है। प्रभु श्री राम ज्यों ही 14 वर्ष बीत जाता है, शीघ्र ही वहां से प्रस्थान कर देते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम और भाई भरत के बीच में कोई भी कार्य लगभग में नहीं होता है। वो एक बिल्कुल शुद्ध एवं निश्चित अवधि के अंतर्गत होता है। 14 वर्ष की अवधि है तो 14 वर्ष पर ही वापस आना है, ये भगवान श्री राम सोच रहे हैं। और भाई भरत सोच रहे हैं कि यदि 14 वर्ष का भगवान ने हमें वचन दिया है कि 14 वर्ष पूरा होते हुए ही हम वापस आ जाएंगे, तो भरत जी भी ये सोच रहे हैं कि 14 वर्ष का तात्पर्य 14 वर्ष है, एक दिन भी अधिक नहीं होगा। लगभग में कुछ नहीं हो रहा है कि 14 वर्ष हो गए हैं तो आज नहीं आए हैं, चलिए 1-2 दिन के बाद आ जाएंगे। यह भाव भरत में नहीं है। भरत सोच रहे हैं कि 14 वर्ष का तात्पर्य 14 वर्ष, यदि 14 वर्ष व्यतीत होने पर एक दिन भी अधिक हो जाएगा तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। और प्रभु श्री राम भी यही सोचते हैं कि यदि एक दिन भी अधिक हो जाएगा तो मेरा भरत, मेरा प्रिय भरत, मेरा अनुज भरत अपने शरीर को छोड़ देगा। भगवान श्री राम के वनवास से अयोध्या वापस आते समय भाई भरत जी की, अयोध्या वासियों की क्या स्थिति है, महात्मा तुलसीदास जी अपने मानस में लिख रहे हैं। रहा एक दिन अवध अति, रहा एक दिन अवध कर, अति आरत पुर लोग। जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, कृष तन राम वियोग। भगवान श्री राम के वापस आने में केवल एक ही दिन का समय शेष रह गया है और उस अवधि की गणना करके अयोध्यापुरी के नारी और नर अर्थात स्त्री और पुरुष सोच सोच करके अत्यधिक वियोग में हैं और उनका शरीर भी अत्यधिक कृश हो गया है और वो अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। अत्यधिक पीड़ित होकर के भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब तो एक ही दिन शेष रह गया है, अब तो हमारे प्रभु को
आना चाहिए। उधर भाई भरत क्या सोच रहे हैं, किस तरह से प्रतीक्षा कर रहे हैं, किस प्रकार से उनका हृदय व्याकुल है, किस प्रकार से उनमें भगवान श्री राम के दर्शन के लिए मन में आकुलता बढ़ रही है। कि भरत नयन भुज दाक्षिण फरकत बारहि बार, जानि सगुन मन हरसयति लागे करन विचार, लागे करन विचार। भ्राता भरत नंदीग्राम में बैठे हुए हैं और भगवान श्री राम के आने की एक दिन की अवधि शेष रह जाने पर वो चिंतन कर रहे हैं। इसी बीच में उनका दायां नेत्र फड़कने लगता है, और जब दायां नेत्र फड़कने लगता है तो भाई भरत कहते हैं कि ये तो हमारे शुभ शगुन हैं, ये अच्छे संकेत हैं। और वो मन में विचार करने लगते हैं, मन में चिंतन करने लगते हैं। क्या चिंतन करते हैं? रहे वो एक दिन अवधि आधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानि कुटिल की धो मोहि बिसरायऊ। भाई भरत मन में चिंतन कर रहे हैं कि अब प्रभु श्री राम के आने की एक ही दिन अवधि शेष रह गई है, आज अंतिम दिन है। और यह सोचते हुए कि आज अंतिम दिन है और प्रभु श्री राम अभी तक अयोध्या वापस नहीं आए हैं, ऐसा सोच करके उनके मन में अपार दुख, अपार विषाद होने लगा। भाई भरत कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा कारण है जो प्रभु श्री राम अभी आए नहीं हुए हैं? क्या उन्होंने हमको कपटी और कुटिल जान करके बिसरा दिया है? क्या हमारे कार्यों के कारण, हमारे कुकर्मों के कारण उन्होंने हमको कपटी और कुटिल समझ करके बिसरा दिया है? क्या वो हमें भूल गए हैं? और वो चिंतन करते हुए, पीड़ा से युक्त होते हुए पुनः पुनः अपने चरित्र के बारे में, भाई भरत के बारे में सोचते हुए कह रहे हैं कि आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। भरत जी शोकग्रस्त होकर चिंतन करते हुए मन में सोच रहे हैं कि हमारे छोटे भाई अनुज लक्ष्मण बहुत भाग्यशाली हैं, जो भगवान श्री राम के चरण कमलों के सेवा करते हैं। उनके चरण कमलों की सेवा करने का उनको अवसर मिला है। और मैं तो कपटी था, मैं कपटी हूँ, मैं कुटिल हूँ लग रहा है, इसीलिए प्रभु श्री राम ने हमको साथ नहीं लिया, हमें साथ नहीं ले गए, और अवधि पूरी होने पर आज तक वापस भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरे मन में कुटिलता है, मेरे मन में कपट है, और हमारे ही कारण उनको वन प्रस्थान करना पड़ा। जाऊ करनी समुझाई प्रभु मोरी,
अनहि निस्तार कलप सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। यदि प्रभु श्री राम हमारी करनी पर जाएंगे, हमने जो कुकर्म किया है उनके वन को जाने का जो मैं कारण बना हूं, अगर प्रभु श्री राम इसको ध्यान से चिंतन करेंगे तब तो कल्प कल्प मेरा उद्धार नहीं होगा, कल्पों कल्प तक मैं दोषी और अपराधी रहने का पात्र हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु श्री राम अपने भक्तों के अवगुण को कभी गणना नहीं करते हैं, कभी मन में नहीं लाते हैं। वो दीन बंधु हैं, अर्थात अपने भक्तों के जो है दया करने वाले हैं, और उनका अत्यधिक मृदुल स्वभाव है, वो अत्यधिक कोमल स्वभाव वाले हैं। कि मोरे जिया भरोस दृढ़ सोई, मिली है ही राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रहाहि जो प्राण, अवध कवन जग मोहि समाना। हमारे मन में दृढ़ भरोसा है, हमारे मन में दृढ़ विश्वास है कि प्रभु श्री राम आएंगे और हमसे मिलेंगे, क्योंकि शुभ शगुन हो रहे हैं, अच्छे संकेत हो रहे हैं, अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि अवधि बीत जाने पर हमारे प्रभु श्री राम आते नहीं हैं, तो हमारे जैसा नीच, हमारे जैसा अधम, हमारे जैसा पातकी कोई इस जगत में है ही नहीं। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊँ जनु पोत, आई गयव जनु पोत। भगवान राम के विरह में भगवान राम कब आएंगे, अभी क्यों नहीं आए हैं, इस व्याकुलता में भरत का मन मगन ही था कि इस विरह रूपी सागर में पवन पुत्र हनुमान जलपोत की तरह से वहां पहुंच जाते हैं और ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए पवन पुत्र भाई भरत के सामने उपस्थित होते हैं। पवन सुत हनुमान, राम भक्त हनुमान क्या देखते हैं कि बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, सवत नयन जल जात, श्रवण नयन जल जात। पवन पुत्र हनुमान देखते हैं कि भरत जी कुश के आसन पर बैठे हुए हैं और वो मुकुट कैसा धारण किए हुए हैं, स्वर्ण अथवा रजत का मुकुट नहीं धारण किए हुए हैं, वो अपनी जटाओं का ही मुकुट धारण किए हुए हैं। बड़ी बड़ी जटाएं हो गई हैं, वही जटा रूपी मुकुट को धारण किए हुए भाई भरत बैठे हुए हैं।
उनका शरीर कैसा है? उनका शरीर एकदम दुबला और पतला हो गया है। कर क्या रहे हैं? वो राम 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 जप रहे हैं और उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है।